करण, यस। मैं रानी के बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही थी? रानी जो भी कर रही है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, आई मीन आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट। पर उसके लिए कितना मुश्किल होगा ना। यस। You have to be so noble and so selfless to be able to think and talk and do the things that she's doing. मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उसकी जगह पे होती तो शायद किसी और की हैप्पीनेस के लिए अपना सब कुछ इस तरह से सैक्रिफाइस नहीं करती। वो दिल की बहुत अच्छी है। You know, अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं सोचती कि जो हो गया सो हो गया, इट्स डन, राइट? आई मीन देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। तो फिर मैं फिर से क्यों अपनी पूरी लाइफ की स्ट्रगल शुरू करूं? जो हुआ उसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं था। सारा कसूर मेरा ही था। You know, God has been kind to us. That Rani is helping us. मैं सोचती हूँ कभी-कभी उसके लिए कितना awkward होता होगा ना, क्योंकि उसे पता है that you love me. पर इसीलिए if she's insisting that you speak to Babaji, तो वो सही कर रही है। या इंटेंट तो मैं बाबूजी से इस बार बात करूंगा तो तुम दोनों की तकलीफें नहीं बढ़ाऊंगा, ये वादा करता हूँ। Karan, I really hope that everything turns out for the best for both of us. सिमरन, देखा तुम्हारा स्पेशल डे, यही था वो स्पेशल सरप्राइज। नो दैट वी आर I do not know and I do not know. अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अपनी इज्जत अफजाई करने वहाँ जाती? मुझे क्या पता था कि ऐसा सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा है? मुझे नहीं पता था कि श्वेता वहां तक शहर से बाहर गई थी, 3 दिन के बाद लौटने वाली थी। ठीक है, तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें इतना तो पता था कि वो औरत, जिस औरत के सामने अपना सेल्फ अश्योर्ड रूप दिखा रही, वो औरत तुम्हारी बीवी है। तब तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक लफ्ज नहीं निकला। Simran, I did not say anything because it was not because of... हाँ, मुझे मालूम। अब सफाई देने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान होता है बीवी के सामने आकर सफाई दे देना। झूठ बोलो और सफाई दे दो, सॉरी बोलो, सारी बातें खत्म हो गई। तब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, और निकले भी क्यों? बेइज्जती तो उसने मेरी की, तुम्हारी थोड़ी। तुम्हारे पास तो उसका पूरा हक है, वो जो चाहे जैसा चाहे तुम्हारे साथ बर्ताव कर सकती है, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ कभी प्यार और कभी... सिमरन, बीती बातों को आज छेड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, उससे सिर्फ दुख बढ़ेगा ही। अगर चुप रहने से दुख घटते होते तो मैं जिंदगी भर चुप रहने के लिए तैयार हूँ, और अब तक भी मैं चुप ही थी, एक शब्द नहीं करी थी, लेकिन अब मैं श्वेता का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। श्वेता इज नॉट श्वेता का नाम मत लो। बहुत खूबसूरत है ये जगह, शहर से दूर। वैसे तो ये शहर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। शहर की खूबसूरती की बात करने से मन में उठता हुआ तूफान शांत नहीं हो रहा। आज दिन भर मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ। खुश नजर आने की बहुत कोशिश कर रही थी, अपने अंदर के दुख को, स्ट्रेस को फाइट कर रही। लेकिन रानी, सिर्फ खुश नजर आने से या मुस्कुराने से इंसान सचमुच खुश नहीं होता। तुम मुस्कुरा रही थी, लेकिन तुम्हारी आंखें भी साफ। के बारे में पहले से पता था तुम्हें? करण ने शादी के दिन बताया।
एक मिनट। थैंक यू। हेलो। हे प्रशांत, इतना रूडली क्यों बोल रहे हैं? Did I disturb you? कुछ काम था क्या? नहीं, बैंक का काम तो नहीं था, लेकिन तो फिर इतनी रात में मुझे फोन करने का क्या मतलब? I'm sorry dear, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। I'm missing you terribly. लेकिन उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शांत, ऐसे तो बात मत करो। Just try to understand, I'm little depressed. मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे जो mood swings हैं, feeling low. थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकती है? Why don't you just go and see a doctor? मुझे डॉक्टर से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है इस वक्त। गुड नाइट। हेलो। प्रशांत, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं बार बार सारी रात तुम्हें फोन करती रहूंगी। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। मैं जल्दी लौट आऊंगा। Yeah. थैंक्स। किस बात का थैंक्स? मेरे यहाँ आने का? थैंक्स उसे कहते हैं जो अपने मन से या अपनी मर्जी से कुछ करे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, ये जरूर किया है कि तुमसे रिश्ता जोड़कर मैंने अपनी चॉइसेस कम कर ली हैं। आई हैव प्रैक्टिकली नो चॉइसेस लेफ्ट। तुम्हें चॉइस की जरूरत क्यों है जब मैं हूं? क्या मिला तुम्हें आज मेरी शाम बिगाड़कर और सिमरन को चोट पहुंचाकर? मिला तो कुछ नहीं, पर मुझसे तुम्हारी हिपोक्रेसी बर्दाश्त नहीं हुई। मैं हिपोक्रेट हूं। ऊपर से जो नजर आता हूं वो असल में मैं हूं नहीं। कम से कम अपनी बीवी के सामने तो हूं। तुम सबकी नजरों में मैं झूठा हूं। सच्चाई की देवी सिर्फ तुम अकेली हो। I like that word that you used. Devi. It's associated with Shakti, which means power. अगर तुम ये सोचती हो कि तुम इतनी पावरफुल हो कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगी श्वेता, तो ये तुम्हारा भ्रम है। You think you're very smart, but actually you're not. और मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम सिर्फ मेरी कुछ मजबूरियों का फायदा उठा रही हो। और तो और, पहले तो सिर्फ तुम्हारे लिए मेरा प्यार घटा था,
और अब मैं तुमसे नफरत भी करने लगा हूं। विशाल, तुम चाहे मुझसे नफरत करो या मुझसे प्यार करो, सच ये है कि मैं अब तुम्हारी आदत बन चुकी हूं। और तुम ये क्यों नहीं कबूल करते कि तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ख्वाहिशों से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे करियर के क्या प्लान्स हैं वो उससे रिलेट ही नहीं कर पाते। ये तो जब तुम मेरी बाहों में आते हो तभी तुम कुछ सुकून। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी बाहों का सुकून। आई डोंट केयर अ डैम। आई डोंट नीड यू बिकॉज आई डोंट लव यू। यू आर सिक। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी। यू नीडंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। नहीं, वरीड नहीं होता हूं मैं। मुझे बस हैरानी होती है तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स को देखकर। मुझे ये लगता है कि आखिर मैंने डिग्री किस बात की ली है भाई मैनेजमेंट में। सारा काम तो तुम कर रही हो। डिग्री तो नहीं है मेरे पास, बट आई जस्ट वर्क ऑन माय इंस्टिंक्ट्स। ओह हाय आर्यन। हाय, हाउ आर यू डूइंग? आई एम ओके। आओ बैठो। बैठो क्या? मैं तो तुम्हें डिनर पर ले जाने आया हूँ। आर्यन, आई वांट यू टू मीट सुनील। मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना, बस हम लोग उसी पर काम कर रहे थे। एंड ही इज आर्यन, ही इज कम फ्रॉम कनाडा और वहां पर इनका काफी बड़ा बिजनेस है एक्सपोर्ट्स का। ओह दैट्स वंडरफुल। नाइस टू मीट यू आर्यन। नाइस टू मीट यू टू। लाइकवाइज। आप लोग अभी तक काम कर रहे हो? हाँ, बस थोड़ा काम बाकी था, वी जस्ट फिनिशिंग ऑफ। काम में बाकी तो हमेशा रहेगा, उसे निपटाने की कभी कोशिश मत करना। मैं कह रहा हूँ तुम लोग हमेशा दिन भर काम करते हो, रात को अब शाम को रुकने का वक्त है, क्योंकि हमेशा की तरह जो काम बाकी रह जाता है उससे अगले दिन आप ज्यादा एनर्जी दे सको। Am I right, सुनील? I guess you're right. अच्छा मालविका, I'll take leave now. Bye bye. Bye आर्यन। You too. Take care. मुझे यहाँ देखकर नाराज तो नहीं हो? Oh no. In fact, I'm very happy to see you here. वो तो मैं भी देख रहा हूँ। You look lovely today, मालविका। Thanks. चले? Let's go. Hello. हाँ मालू, बेटा आज बहुत देर हो गई तुमको। Oh, Mama, I'm sorry. I was just about to call you. Actually, Mama, I'm sorry. अच्छा Mama, मैं डिनर पे जा रही हूँ एक फ्रेंड के साथ, तो हो सकता है मुझे घर आने में लेट हो जाए। You please don't wait for me. ओके Okay, Mama. Bye bye. बाय। क्या कहा उसने? वो ऑफिस में कुछ उसको काम है तो वक्त लगेगा, देर से आएगी। काफी देर हो गई आज। मुझे तो पता ही नहीं चला दिन कहाँ गुजर गया। Really enjoyed working. हाँ, लेकिन करण मस्ट बी वरीड। नहीं, मैंने फोन कर दिया था, शारन से बात हो गई थी। You don't need to feel awkward, Aditi. It's okay. तुम भी जानते हो शारन के बारे में और मैं भी। मैंने ही उसे घर पे बुलाया है। Look, I know it's an embarrassing topic, but It's okay. I know what you mean. Come. भाई दिन के वक्त तो समझ में आता है, सब अपने अपने काम में मसरूफ होते हैं। रात होने को आ गई है, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे मालती। जी राधिका जल्दी सोने चली गई और चिराग अपने रूम में। कॉफी। थैंक यू। थैंक्स मैम। अंग्रेजों ने रात का खाना खाने के बाद कॉफी पीने की आदत डाली थी। तुम अच्छी रही देविका, तुम्हें आदत नहीं पड़ी अभी तक। बेटे मालविका कहाँ है? जी वो अभी तक ऑफिस से लौटी नहीं है। ऑफिस से? हाँ, वो आजकल काम पर जाने लगी है। जी विशांत, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि
अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे तुम्हारे बैंक से लोन मिल सकता है क्या? हाँ, लोन मिल तो सकता है। बेटा, शिव नया काम शुरू करना चाहता है, उसके लिए लोन की जरूरत पड़ेगी। बीजी, लोन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, वो तो मैं सारी बातें कर लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से भाई साहब को नया बिजनेस शुरू करने से पहले अपने ओरिजिनल बिजनेस के बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो मेरा बिजनेस है नहीं विशांत, था कभी। तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हमें कोई ना कोई स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। अगर डैनी भाई साहब ने हमें चीट किया है तो हमें उनके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। अरे किसके खिलाफ कार्रवाई करेगा ये, जब घर की बेटी वहां काम करती है तो? कौन कहाँ काम कर जाता है? बेटा, वो मालविका शिव का काम संभालने लगी है, उसके ऑफिस जाने लगी है वो। मेरा काम संभालने नहीं जाती है वो, अपनी मर्जी से वहां पर जाती है। हमारी मालविका हमारे ही दफ्तर में काम कर रही है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। ऐसी खबर देने की जरूरत किसी ने समझी ही नहीं। विशांत, घर की खबर रखने के लिए घर में रहना जरूरी होता है। बाबूजी, बाबूजी, इन्हें पता नहीं होगा, पिछले दिनों बिजी रहे ना, वैसे भी। मैं भी जानता हूँ कितना बिजी है ये। अब घर वालों की खबर इसे अखबार की खबर की तरह मुझसे चाहिए। ऐसी भी क्या मसरूफियत, घर को दफ्तर बना के रख दे। बीजी मैं जरा ऊपर जा रहा हूँ। अरे बेटा जरा। सिमरन मेरा इंतजार कर रही हूँ। सिमरन की से इतनी फिक्र होती तो हमें परेशानी क्यों होती? चिराग, बेटे तेरी बीजी बता रही थी कि तू मेरे साथ सुबह सैर पे जाना चाहता है। जी बाबूजी। तो सुबह उठाने आ जाऊं तुझे? नहीं बाबूजी, मैं आपको तैयार मिलूंगा 6 AM शार्प। शाबाश। तो पढ़ाई बंद कर और सो जा। रात काफी हो गई है, सुबह मिलेंगे। बाबूजी। हाँ बेटे। बाबूजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ पूछ। बाबूजी, आपके घर में सब इज्जत करते हैं, आपका कहाँ मानते हैं, तो फिर आप मामा और पापा को क्यों नहीं समझाते कि वे एक साथ रहे जैसे पहले रहते थे? समझा सकता हूँ बेटा, बिल्कुल समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त मेरा समझाना उन्हें ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये फैसला तेरी मम्मा का अपना है और उसे कुछ सोच के ही किया होगा। ऐसा क्या सोचा होगा मामा ने? अपनी खुशी, अपनी भलाई। लेकिन इससे हम तो खुश नहीं। पापा कितने अपसेट हैं और बीजी कितनी परेशान है। लेकिन बेटे उन्हें होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें अपना समझते हैं, उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, मुस्कुराते देखना चाहते हैं, है ना? अब तेरे पापा की मिसाल ले ले। जब अमन छोटा था तो पढ़ाई में बहुत लायक था, बहुत तेज था और मुझे फख्र होता, खुशी होती। इसी खुशी में मैंने अपने मन ही मन उम्मीद बांध ली कि जब अमन बड़ा होगा तो मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगा, मेरा बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। लेकिन अमन जब बड़ा हुआ तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं घर के कारोबार में बिल्कुल हाथ नहीं डालूंगा, मैं तो और पढ़ना चाहता हूँ, PhD करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ। तो मैं तो उससे नाराज नहीं हूँ बेटे, मैं तो खुश था, क्योंकि उसका फैसला था, उसकी खुशी में मेरी खुशी है ना? बेटे हम अक्सर अपनों से अपने मन ही मन उम्मीदों की जगह तो बना लेते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश की जगह नहीं छोड़ते हैं, इसलिए तकलीफ होती है, दुख होता है। तो क्या मामा ठीक कर रहे हैं? बात ठीक है गलत की नहीं बेटे, हर इंसान अक्सर वही करता है जो उसका मन सही कहता है। अब अगर माया को ये लगता है कि अलग रहकर वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, तो हमें बिना झगड़े, बिना बहस किए उसके फैसले की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हम उसे खुश देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं ना? शाबाश, बहुत समझदार बच्चा है तू तो। अब ये बता, जो तेरे बाबूजी ने कहा वो ठीक है या गलत? ठीक है। जीता रहा,
खुश रखे तुझे ऊपर वाला। और वो बहुत बड़ा बना है साइंटिस्ट। कौन सा साइंटिस्ट बनना चाहता है भाई तू? स्पेस साइंटिस्ट। हाँ, बहुत कामयाब और लायक स्पेस साइंटिस्ट बना है। सो जा। सुबह सैर पे चल रहा है ना मेरे साथ? लाइक इट। इतने दिनों के बाद तुम्हें विशांत के साथ बाहर जाते देखा, बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी और सबसे बड़ी बात, बहुत खुश। सिमरन, हम लोग तुम्हें इसी तरह खुश देखना चाहते हैं। पहले की तरह बाहर जाओ, घूमो फिरो। घर पे बैठकर बहुत सारी बातें खुलकर नहीं हो पाती, इससे टेंशन बढ़ती ही है ना। मुझे तो जितनी टेंशन है उतनी इस जन्म के लिए काफी। आगे ना ही बढ़े तो अच्छा। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव तो आते ही है, खासकर शादी जैसे नाजुक रिश्ते में। इसे तो बहुत मेहनत से संभाल के रखना पड़ता है। पर देखो ना, ये हमें कितनी खुशियां देता है, जिंदगी को मायने देता है। और ये जितना देता है उतना मांगता तो नहीं, पर मांगता जरूर है। मैं नहीं जानती भाभी कि ये रिश्ता क्या मांगता है। सच कहूं तो अब मेरे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं। I'm a failure, भाभी। I'm a complete failure. सिमरन, प्लीज। सिमरन, संभालो अपने आप को। हार गई हूं मैं भाभी, पूरी तरह से थक गई हूं। सोचने समझने की ताकत ही नहीं बची। बस यही सोचती रहती हूँ कि मैंने शादी की ही क्यों। हम समझते हैं कि किसी शख्स की जिंदगी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे तो हमें हमारे जीने का मकसद मिल जाएगा। ऐसा कहाँ होता है? मर्द के लिए हर चीज अलग होती है। प्यार अलग होता है, करियर अलग होता है, शादी अलग होती है, बच्चे अलग होते हैं। और अपनी सहूलियत के हिसाब से वो इनमें से किसी भी एक चीज को अहमियत देता रहता है। सोच की इतनी क्लैरिटी औरतों में नहीं होती है। हम तो इसी कंफ्यूजन में जीते रहते हैं कि सहूलियत के इस अरेंजमेंट में हम कहाँ हैं। अपने आप को ढूंढते रहते हैं। माया को देखो ना, क्या जरूरत हुई अचानक उसे इस तरह की बातें करने की, इस तरह बिहेव करने की। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, बहुत सोचती हूँ मैं बारे, लेकिन मुझे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये समझ में नहीं आता। सिर्फ इतना जानती हूँ कि आई एम अ फेलियर। फेलियर कहाँ सिमरन? जिसके अपने उसके साथ हो, उसके पास हो, प्यार करते हो, और जिसके पास गीतिका जैसे प्यारे उसी के सहारे अपने आप को संभाल के रखा है। मैं नहीं चाहती इतने से बच्चे के दिमाग में ऐसे ओपिनियंस पर अच्छाई पर से यकीन उठ जाए उसका वादा। ऐसा कुछ भी नहीं।
हम सबका प्यार उसकी सोच को ढालेगा। तुम भी ऐसा कहाँ जानती हो? मैं जानती हूँ सिमरन। No, Sunil, I don't agree with you. हाँ, वैसे भी तुम मेरी बातों पर अग्री कहाँ कर। इतने pretty flowers और इतने सारे। हाँ, दिन तो खास ही है आज, और फूलों का ही दिन है। वैसे मालविका, मुझे नहीं पता था कि खास वैलेंटाइंस डे का तुम्हारे लिए इंतजार करने वाले इतने सारे लोग होंगे, इतने सारे एडमायरर्स होंगे। यू नो, मुझे लगता है कि हेलो मालविका, आई जस्ट कम। I'm sorry, नो, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं बस अभी आता हूँ। हाँ, यू एंजॉय द फ्लावर्स। Yeah. Hello. Tanya, could you just come in for a moment? Yeah, 1 minute. Yes, ma'am. Hi, Tanya. I was just wondering if you have any idea who sent these flowers, because none of them say who's the sender. I've been wondering myself, ma'am. They've been arriving every hour since you left. But there's this card here along with those. Thank you. आज का दिन स्पेशल है। क्या मैं अपने एक स्पेशल दोस्त को अपना वैलेंटाइन बनाकर डिनर पर बुला सकता हूँ? उम्मीद है मेरा इनविटेशन कबूल किया जाएगा। आर्यन। कुछ पता चला किन किन लोगों ने तुम्हें ये फूल भेजे? हाँ, वो एक्चुअली सारे फूल एक ही फ्रेंड ने भेजे हैं। ओह, वही जो तुम्हें उस दिन डिनर पे लेके गया था? Yeah, you're right. That's great. Really nice. अच्छा, मैं बाद में आता हूँ। हाँ, बाय बाय। आज पहली बार ये जान रही हूँ कि अच्छा करने में और अच्छा महसूस करने में कितना फर्क है। इतने दिन से सोच रही थी कि करण और शारन एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं तो उन्हें एक साथ होना चाहिए। करण को मुझसे शादी करनी पड़ी तो क्या हुआ? मैं करण को प्यार करती हूँ तो क्या हुआ? आज जब करण और शारन को एक साथ देखा तो शारन से वादा किया था कि उसे उसका हक दिलवा कर रहूंगी। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। अब तक लग रहा है। ऐसा क्यों आदित्य? मैंने तो हमेशा करण को खुश देखना चाहा है, और आज जब करण खुश है तो मैं क्यों खुश नहीं हूं? Why am I unhappy? भगवान से बहुत नाराज हूं। मैंने उससे हमेशा कहा था कि मुझे हिम्मत देना कि मैं वही करूं जो सही हो, और आज जब मैंने सही किया तो मेरी हिम्मत क्यों टूट रही है? मैंने करण का हमेशा अच्छा चाहा है आदित्य, और आज जब उसका अच्छा हो रहा तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? बहुत नाराज हूं मैं भगवान से। उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं। Should help me in this hour of need, no?
फिक्र क्यों नहीं है कि तू इतना अकेला महसूस कर रही है? Very lonely. I get that. You needn't be lonely. You have a friend here. जो तुम्हारी बातें सुन रहा है, तुम्हारा दुख समझ रहा है, तो ये जानता है कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। श्वेता, मैं यहाँ पर शिवराज भाई साहब के पेपर्स देने आया था और ये पूछने आया था उन्हें बैंक से लोन मिलेगा या नहीं। Somebody wants to discuss nothing else but business today. Okay, let me assure you, तुम्हारे भाई साहब को लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। I'll take care of things myself. ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ शांति। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली इस वक्त ढेरों प्रॉब्लम से गुजर रही है। तुम उनकी मदद करना चाहते हो ताकि ये साबित कर सको कि तुम उतने बुरे नहीं हो जितने कि वो तुम्हें समझते हैं। तो क्या हुआ अगर हफ्ते की चंद रातें तुम मेरे साथ गुजारते? तुम्हें हो गया श्वेता? एक वक्त वो था जब तुम मुझे कभी मायूस नहीं देख पाती थी, और अब तुम मुझे एक पल चैन से नहीं जीने देती। प्रशांत, अचानक से तुम पुरानी बातें, तुम्हें तो गुजरे हुए वक्त की चर्चा तक पसंद नहीं है। क्या बात? उदास हो या घर परिवार के बावजूद तन्हाई तुम्हें? चलता हूँ। तुम कुछ भूल आए थे कल। क्या? तुम तो भूल आए थे लेकिन मैं ले आई। तुम्हें देना जरूरी था, प्यार से लिया हुआ तोहफा है। Valentine gift for a beloved wife. सुनील, मैं कब से काम कर रही हूँ, आज काम खत्म ही नहीं हो रहा। सो इरिटेटिंग। I know मालविका, लेकिन ये काम तुम्हारे अलावा कोई और कर भी तो नहीं सकता है ना? Sure, that's really sad. Don't care. Hey Aryan, she's not in the office. यानी वो घर चली गई, यानी मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। That's so sad. Is that so? Well, thanks for lovely cards and flowers, and here I am. थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, ये सब जो तुमने एक्सेप्ट किया। वैसे मैं तो डर जा रहा हूँ। इतना डरते हो मुझसे? हाँ, but I like to fear. Oh yeah, बातें बनाने में कोई टेंशन नहीं। Welcome to my house. Will you be my Valentine? पता है, Valentine's Day मेरे लिए कभी इतना अच्छा नहीं रहा। तुमने बनाया। मेरे ख्याल से हम दोनों ने एक दूसरे का वैलेंटाइन्स
इतना स्पेशल बना दिया। And let's make it perfect with a bottle of champagne. You know, Aryan, I feel everything is so perfect. इससे ज़्यादा तो मैं कुछ मांग ही नहीं सकती। It's so beautiful. I just want to thank you. You made my life so beautiful. You have mine. Thank you. There she comes, Karan. हाय Hi. Hi, Aditya. Hi. Hello, Karan. तुम्हें ड्रॉप करने आना पड़ा. हाँ, actually Rani was a little unsure about the roads, so. यहाँ की जगहों से इतनी वाकिफ नहीं हूँ ना. Obviously. Aditya, why don't you join us? नहीं, actually मुझे होटल में काम है, मैं चलूँगा. अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना. Okay, I'll do that. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी करण? क्यों नहीं? रानी, तुम हमेशा काम करती रहती है. You know, you must relax. Come, we'll go have a drink. मैं पीती नहीं शायरन. That's okay. For friends, you will do it once, है Sharon, ना? please. Don't force someone. अगर वो नहीं पीना चाहती है तो कोई बात नहीं. Of course, I won't force anyone. Let's go. वाह बेटी वाह, वाह शाबाश, बड़े खूबसूरत फूल लगा रखे हैं तुमने. बाबूजी, मेरे एक फ्रेंड ने दिए हैं। अच्छा भाई देविका, हमारे किसी फ्रेंड ने आज तक हमें इतने खूबसूरत फूल नहीं भेजे हैं? और ये इतने सारे कार्ड्स. भाई हाथ हो गई, हमारी बेटी का जन्मदिन हमें किसी ने बताया नहीं अभी तक. मेरी मालविका का जन्मदिन हो और बीजी को पता न हो. भाई फिर ये फूल, ये कार्ड वार्ड. बाबूजी, कल वैलेंटाइंस डे था इसलिए। हाँ, कल मैंने भी काफी भीड़ देखी सड़क पे लड़के लड़कियों की। बाबूजी, ये सिर्फ लड़के लड़कियों के बीच की बात नहीं, दुनिया में कोई भी इंसान अपने प्यार का इजहार किसी से भी कर सकता है, छोटे बड़ों से, लड़के लड़कियों से, टीचर्स से। जैसे मैं आपको ये फूल देके कह सकती हूँ, विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। क्यों बेटे? भाई ये तो बड़ा खूबसूरत त्योहार हुआ। हाँ? इतने साल लंदन में रह के हमने मनाया नहीं आज तक, आज मनाएंगे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे देविका जी। Same to you. आप फिर से साहब। देखा बेटे, त्योहार अंग्रेजों का है लेकिन कितने शान से मनाया हमने। बाबूजी, I just love you for your spirit। अगर हम अपनी रोज की जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त अपने लोगों के साथ प्यार बांटने में गुजार दें तो there's no harm। कितनी सुंदर बातें करती हमारी बेटी। बोलती है तो मुंह से फूल बरसते हैं, और कुछ लोग कहते हैं इसे समझ नहीं है। अरे ना समझ तो तेरा बेटा शिव है, हमारी पोती नहीं। अच्छा? और क्या? अब तो मुझे नीचे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। And I've checked the figures, you can have a look। Okay, I'll do that. मुझे पूरा यकीन है कि मालविका को अच्छी खासी जिम्मेदारी सौंप के हमने कोई गलती नहीं करी। इनफैक्ट इट्स बीन अ वेरी वाइज मूव। आपका मूव और सही ना हो, ऐसा भी कभी हुआ है आज तक? आई एम नॉट जोकिंग डैनी, और मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये तुम तभी समझ पाओगे जब इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखोगे। इसे पढ़ना जरूर। क्या डिटेल रिपोर्ट बनाई है लड़की ने। मैं कहती हूँ हमारी कंपनी ने तो आज तक ऐसा कभी काम ही नहीं किया। कितनी फ्रेशनेस है उसके आइडियाज में, उसकी अप्रोच में। I really agree with you, Mom. इसीलिए मैं कहती हूँ उससे मेल जोल बढ़ाओ, दोस्ती करो उससे। हम तीनों को उससे इतना घुल मिल जाना चाहिए कि उसके घर वाले कभी उससे ये काम छुड़ा ही ना सके, वरना कहीं शिवराज भाई। Don't worry, Mom. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। I'll take care. I'm glad to hear that, son. अब तुम ये रिपोर्ट पढ़ लेना जो मालविका ने तैयार की है, और आगे के प्लान्स उसके साथ डिस्कस कर लेना। ये प्रोजेक्ट तुम दोनों का होना चाहिए। I'm sure.
You both will form a fabulous team. यस मॉम। मॉम लेकिन आगे का सोचना इज आगे का डोंट वरी सन, वो मैंने सब सोच लिया है। I'll take care of everything. आर्यन, what's wrong with you? तुम इस तरह से मुझे कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। थैंक गॉड आई फाउंड यू। सबने कहा कि तुम यहाँ मीटिंग में हो, इसलिए मैं यहाँ पर। अरे ना मैंने हरी, मुझे एक मीटिंग में जाना है। कितनी मुसीबतों के बाद तुम मिली हो। देखो, जिंदगी में बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक पल तो अपने लिए रखा करो। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह वर्कहॉलिक हूँ, ओके? Really? आजकल तुम्हें ऐसे देख के तो नहीं लगता है। अगर ऐसा है तो कसूर सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना, पता है मेरी जिंदगी बिल्कुल। Look, Aryan, I'm in a hurry. I'll talk to you later. I'm getting late for a meeting. I have to go. देखो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले सिर्फ एक बात बता कर जाओ। क्या दिन में एक बार, सिर्फ एक बार, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? क्या तुम मुझे अपने करीब महसूस करती हो या नहीं? Do you miss me? I do. I do miss you. I miss you too. Excuse me.